सीधे शुरू करते हैं आज का ये विश्लेषण। आज हम जिस फिल्म रिव्यू की डेप्थ में जाने वाले हैं ना, वो सच में आपका दिमाग हिला देगा। फिल्मी इंडियन की दीक्षा शर्मा ने Amazon प्राइम पर आई एक नई हिंदी डब्ड फिल्म का रिव्यू किया है। फिल्म का नाम है माय लॉर्ड। और पता है, उन्होंने इस डार्क थ्रिलर को छोटा पैकेट बड़ा धमाका बताया है। 2026 के सिनेमा में ये मूवी अपना एक अलग ही स्टैंडर्ड सेट कर रही है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस फिल्म की उस अनप्रेडिक्टेबल और खतरनाक दुनिया को डिकोड करते हैं जिसके बारे में इतनी चर्चा हो रही है। आप जरा एक अजीब से सवाल पर गौर कीजिए। क्या कानूनी तौर पर मरा हुआ इंसान अपना ऑर्गन डोनेट कर सकता है? सुनने में अजीब लग रहा है ना, पर यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा दिमाग को चकराने वाला लीगल और मॉरल पैराडॉक्स है। पूरा का पूरा रिव्यू इसी एक मुद्दे पर बेस्ड है। मतलब सोचिए, जो इंसान जिंदा ही नहीं है कानून की नजरों में, उसका शरीर किसी दूसरे की जान कैसे बचा सकता है? ये एक ऐसी उलझन है जो इस कहानी को एक बेसिक थ्रिलर से उठाकर एक बिल्कुल ही नए लेवल पर ले जाती है। और इस फिल्म की कास्टिंग देखिए, वो खुद में किसी पैराडॉक्स से कम नहीं है। रिव्यू में लीड एक्टर्स की पिछली फिल्मों का बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट बताया गया है। एक तरफ हमारे मेन लीड हैं, जिन्होंने इससे पहले एक ऐसी होलसम फैमिली कॉमेडी की थी जिसे खुद एस राजमौली सर ने इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट सिनेमा कहा था। दूसरी तरफ फीमेल लीड को देखें तो उन्होंने इससे पहले एक हार्डकोर वायलेंट रिवेंज ट्रेजेडी की थी, बिल्कुल मौत की देवी वाले अवतार में। अब आप खुद सोचिए, जब ये दो बिल्कुल अलग बैकग्राउंड्स वाले धमाकेदार एक्टर्स एक डार्क क्राइम थ्रिलर में साथ आएंगे तो आग लगना तो तय है, राइट? तो अब आते हैं कहानी के पहले पहलू पर, द लिविंग डेड डिलेमा। एक ऐसी ब्यूरोक्रेटिक नाकामी जो किसी पूरे बुरे सपने जैसी है। देखिए, ब्यूरोक्रेसी एक आम पति पत्नी की जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकती है, ये इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। स्टेप 1, एक फैक्ट्री में आग लगती है और ये कपल किसी तरह वहां से बच निकलता है। स्टेप 2, लेकिन यहां झोल होता है। पुलिस दावा करती है कि उन्होंने इनकी लाशें देखी हैं और इनके नाम का डेथ सर्टिफिकेट फौरन इश्यू कर दिया जाता है। कानून की नजरों में दोनों जलकर राख हो चुके हैं। लेकिन सबसे दर्दनाक और फ्रस्ट्रेटिंग है स्टेप 3। जब ये जीते जागते लोग पुलिस और गांव वालों को बताने जाते हैं कि भाई हम जिंदा हैं, तो मदद मिलना तो दूर, इन्हें पुलिस से डंडे खाने पड़ते हैं। ये अपने आप में एक डार्क कॉमेडी भी है और एक रुला देने वाली ट्रेजेडी भी। अब जब पूरा का पूरा सिस्टम अंधा और बहरा हो जाए तो आम इंसान क्या करेगा? रिव्यूअर ने कहानी के उस टर्निंग पॉइंट को हाईलाइट किया है जहां ये पति एक बेहद खौफनाक और डेस्परेट रास्ता चुनता है। वो डिसाइड करता है कि वो सच में खुद को आग लगाएगा, और इस बार ये सब कुछ कैमरा पर लाइव रिकॉर्ड होगा। जरा इस सिचुएशन की आयरनी तो देखिए। एक आम आदमी को सिस्टम के सामने अपना जिंदा होना साबित करने के लिए मौत को गले लगाना पड़ रहा है, ताकि कम से कम दुनिया उसकी आग को लाइव देख सके और मान सके कि हाँ, वो जिंदा था। यहां से शुरू होता है दूसरा दौर, द ऑर्गन डोनेशन ट्विस्ट। कहानी में एक अचानक और बड़ा बदलाव। ठीक उस मोमेंट पर जब पति खुद को आग लगाने ही वाला होता है, किस्मत पूरा खेल पलट देती है। बड़े शहर से कुछ बेहद ताकतवर लोग इस मामूली से गांव वाले को ढूंढते हुए आते हैं। क्यों? क्योंकि देश की सबसे पावरफुल मिनिस्टर अपने एक बंद कमरे में मौत से लड़ रही है, और ऐसी हालत में ना कोई भगवान, ना कोई टॉप का डॉक्टर और ना ही पुलिस उन्हें बचा सकती है। उन्हें बचा सकती है तो सिर्फ एक चीज, इस गरीब कानूनन मरे हुए आदमी की किडनी। ऑर्गन डोनेशन का ये ट्विस्ट इतना जबरदस्त है कि पूरी फिल्म का स्केल ही अचानक से बदल जाता है। और बस कहानी वापस घूमकर उसी मूल सवाल पर आ जाती है जिसकी बात हमने शुरू में की थी। क्या कानून इस बात की इजाजत देगा? जो इंसान पहले ही कानूनी डॉक्यूमेंट्स में दफन हो चुका है, जिसका वजूद ही मिटा दिया गया है, क्या उसकी किडनी निकालकर एक पावरफुल मिनिस्टर की जान बचाई जा सकती है? लॉ, एथिक्स और इंसानियत के बीच का ये जो टकराव है ना, यही इस कहानी को इतना ज्यादा ग्रिपिंग बनाता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे एस्पेक्ट की तरफ, सुपर नेचुरल सीक्रेट्स एंड सरप्राइजेस। पत्नी से जुड़ा एक छुपा हुआ सच। यहाँ एंट्री होती है गोस्ट पोजेशन यानी आत्मा के साई के ट्विस्ट की। रिव्यूअर बताती हैं कि इस दूसरे मृत इंसान यानी पत्नी में एक ऐसी अजीब बात है जो उसे सबसे अलग करती है। ये पत्नी बचपन में ही अनाथ हो गई थी, पर अचानक कभी कभी उसके अंदर उसके मरे हुए पिता की आत्मा आ जाती है, और ये आत्मा आकर ऐसे ऐसे राज खोलती है जो आसपास के पावरफुल लोग पूरी दुनिया से छुपाते आए हैं।
एक क्राइम थ्रिलर के बीच में इस तरह का सुपरनैचुरल ट्विस्ट ये फिल्म को एक बिल्कुल ही नए और कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड लेवल पर ले जाता है। रिव्यूअर दीक्षा शर्मा ने इस फिल्म के क्लाइमैक्स को समझाने के लिए एक बेहद मजेदार और यूनिक टर्म यूज किया है, मैथ्स टेबल ऑफ ट्विस्ट्स, यानी ट्विस्ट्स का पहाड़ा। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ट्विस्ट्स बिल्कुल किसी मैथ्स के टेबल की तरह लगातार मल्टीप्लाई होते जाते हैं। ये जो बाहर से हल्की फुल्की कॉमेडी लगने वाली फिल्म है ना, अंदर से ऐसा झटका देती है कि दिमाग वाइब्रेट करने लगता है। उनका कहना है कि ये ट्विस्ट्स फिल्म के एकदम आखिरी सीन तक रुकने का नाम ही नहीं लेते। एक नॉन स्टॉप कंपाउंडिंग शॉक वैल्यू मिलती है आपको। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, द फाइनल वर्डिक्ट। चलिए रिव्यू को थोड़ा ऑब्जेक्टिवली ब्रेक डाउन करते हैं। देखिए, हर फिल्म की तरह यहाँ भी कुछ खूबियां हैं और थोड़ी बहुत खामियां भी। प्रोज यानी अच्छाइयों की बात करें तो इसका सब्जेक्ट एब्सोल्युटली रियल और हार्ड हिटिंग है। फिल्म की नेचुरल सेटिंग एकदम ग्राउंड लेवल रियलिटी फील करवाती है। और सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है इसके कोर्ट रूम सीन्स, वो कमाल के हैं। लेकिन अगर कॉन्स पर आएं तो रिव्यूअर ने पॉइंट आउट किया है कि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा सा स्लो लगता है। असली कहानी और स्पीड तक पहुंचने में इसे थोड़ा वक्त लगता है। दूसरा ये कि जो ईविल मिनिस्टर का किरदार है उसका उतना बेहतरीन और इम्पैक्टफुल इस्तेमाल नहीं किया गया जितना एक्चुअली किया जा सकता था। तो इन्हीं सब प्रोज और कॉन्स को बैलेंस करते हुए और कहानी की इतनी हार्ड हिटिंग रियलिटी को ध्यान में रखते हुए इस रिव्यू में फिल्म को 5 में से 3 स्टार्स की रेटिंग दी गई है। वैसे रेटिंग चाहे जो भी हो, इस रिव्यू का सबसे अहम हिस्सा वो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है जो आखिर में आती है। रिव्यूअर ने स्ट्रेट अप ये दावा किया है कि ये शायद 2026 की सबसे ज़रूरी फिल्म हो सकती है, और एक कंडीशन भी रखी है कि इस डार्क थ्रिलर को अकेले मत देखिए, बल्कि अपने पूरे परिवार के साथ देखिए। क्यों? क्योंकि इसका मुद्दा किसी हवाई कहानी पर नहीं, बल्कि एक ऐसी बड़ी सामाजिक समस्या पर बेस्ड है जिसे सबको सावधान रहने की जरूरत है। रिव्यू कहती हैं कि परिवार के साथ देखेंगे तो सब इस बात से कनेक्ट करेंगे। तो आज के इस विश्लेषण को हम एक चुभने वाले सवाल के साथ यहाँ रोकते हैं। अगर एक खोखला ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम सिर्फ कुछ कागजों पर किसी की जिंदगी को मिटा दे, तो क्या असल दुनिया में उस जिंदगी की कोई कीमत बचती है? ये फिल्म इसी डरावने सच का सामना करवाती है। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। उम्मीद है कानून, मौत और जिंदगी के बीच झूलने वाली इस कहानी का ये विश्लेषण सुनकर आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स और दिलचस्प टॉपिक्स पर बात करने के लिए आपसे आगे भी मुलाकात होती रहेगी।